हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री कृष्णा जीएस एकेडमी। आइए हम लोग जो है आधुनिक भारत का इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भर भर के क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास से आते हैं, बिहार के किसी भी एग्जाम। पेज नंबर 20 है, चलिए इसको शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। देखिए, प्लासी का युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया था? तो राजा सिताब राय। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। ठीक है। इस युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उप दीवान किसे बनाया गया था सर? राजा सिताब राय को। हालांकि प्लासी युद्ध के पश्चात ही नहीं बनाया गया था, ये बनाया गया था 1765-64 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद बनाया गया था। 1764 में 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था और उसके बाद फिर 1765 में अगस्त में जो है संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी। संधि के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी सौंप दी गई थी। ठीक है। तो दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? 3 उप दीवान बनाए बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए। बंगाल में किसे बनाया? बिहार में बनाया राजा सिताब राय को। बंगाल में बनाया रजा खान को बनाया बंगाल में। और राय दुर्लभ को बनाया कहां पर? उड़ीसा में। ठीक है, याद रखना है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना लड़ी थी किससे? मुनरो के नेतृत्व में। तो बक्सर की सेना जो है वो लड़ी थी अंग्रेज किसके? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ी थी। बक्सर गंगा नदी के किनारे है, ठीक है ना। और बिहार में गंगा एंट्री करती है बक्सर से। बक्सर का युद्ध एक आपको पता ही होगा, चौसा। उस वक्त एक्चुअली में चौसा है ना, 1539। बक्सर में एक युद्ध पहले भी हो चुका है, लेकिन किस युद्ध से जाना जाता है उसे? चौसा के युद्ध से। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, जो कि बक्सर में ही पड़ता है, बक्सर जिले में। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना लड़ी थी किससे? मुनरो से। यहाँ पे किस युद्ध की बात हो रही है? बक्सर के युद्ध की बात हो रही है। ये हुआ था 1764 में हुआ था, 22 अक्टूबर 1764। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ जो कंबाइंड आर्मी किसकी? मुगल, बंगाल के नवाब जो मीर कासिम जो भाग करके आए थे वो, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, तीनों लोग मिल करके एमबीए, ठीक है ना, ये तीनों लोग मिल करके जो है लड़े थे किससे? अंग्रेजों की सेना से। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। आगे देख लेते हैं। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना की थी मीर कासिम ने। मीर कासिम आपको पता होना चाहिए 1760 से लेकर के 63 तक जो है ये क्या था? नवाब था बंगाल का। ठीक, इसी ने राजधानी मुर्शिदाबाद से कहा ले आई थी? मुंगेर। ये मुंगेर लेकर के आए थे राजधानी, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ठीक। वह पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था, तो दादा भाई नौरोजी। हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बने थे दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ये कहते हैं। फिल्सबरी से बने थे ये सदस्य, फिल्सबरी नामक प्लेस से। और लिबरल पार्टी से थे, ठीक है, लिबरल पार्टी के थे ये। हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल कहाँ पर है सर? तमिलनाडु का एक जिला है डिंडीगुल, ताले के लिए बहुत फेमस है, लॉक के लिए। हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। हैदर अली कौन था? टीपू सुल्तान के पिता। जंतर मंत्र का निर्माण करवाया किसने किया था? जंतर मंत्र का निर्माण किया था महाराजा जयसिंह ने, जिन्होंने, ठीक है ना, सवाई राजा जयसिंह को कहा जाता है। जंतर मंत्र 5 जगह पर है, ठीक है ना। वेधशालाएं उन्होंने बनवाई थी 5 जगह पर, बनारस, मथुरा, दिल्ली, जयपुर और उज्जैन में, ठीक है ना। उज्जैन में यहाँ पर हुआ था 1 2 3 4 5 जगह पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। दिल्ली में जो जंतर मंत्र इसका भी निर्माण करवाया था महाराजा जयसिंह ने। और हवा महल जो जयपुर में है वो भी इसका भी निर्माण इन्होंने करवाया था, सवाई राजा जयसिंह। और एक चीज और ध्यान रखना है कि महाराजा जयपुर जो है वो पिंक सिटी, गुलाबी नगरी कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं के नाम पर जयपुर बना हुआ है। यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन, ये चैप्टर है, वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन। देखिए, ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत के में अंतिम रूप से पराजित कब किया था? ब्रिटिश ने फ्रांस को कब पराजित किया था? तो वांडीवाश का युद्ध 1760 में युद्ध हुआ था ये। इसमें जो है आयरकूट, फ्रांस की तरफ से कौन था? आयरकूट, ठीक है ना। सॉरी, ये अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट और फ्रांस की तरफ से कौन था? काउंट डी लाली। तो लाली को कूट दिया था
ठीक है ना। थाली को कूट दिया इस प्रकार से। वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसी अंतिम रूप से क्या हुए, पराजित हुए, किससे, अंग्रेजों से, 1760 में। वह अधिनियम जिसके द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, कि बताया गया 1833 के चार्टर। इसको हेलेना एक्ट भी कहते हैं, हेलेना एक्ट। तो इसका एक खंड था, सेक्शन था 87 की धारा 87 ये कहती है कि नौकरियों में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह 1833 के चार्टर अधिनियम में कह दिया गया था, याद रखना इस चीज को। ठीक। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड लिटन। दिल्ली दरबार के समय जो वायसराय कौन था, लिटन था ये। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था कौन, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव। इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कौन कहता है, विलियम पिट। विलियम पिट जो कि वहां के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बार से क्या कहा था, लॉर्ड स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। ठीक। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया फ्रांसीसियों के खिलाफ। कौन कौन लड़ रहा था, फ्रांस की तरफ से कौन थे, काउंट डिलाली। अंग्रेजों की तरफ से कौन थे, आयरकूट। ठीक। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना शहर में अपनी कंपनी या फैक्ट्री कब खोली थी, 1632 में। अंग्रेजों का जो फोर्ट विलियम है वो कहाँ पर है, कोलकाता में। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ पर है, कोलकाता में। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करते थे कौन, पुर्तगाली। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था, पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है। बंबई को पुर्तगाली राजकुमारी, देखिए बंबई को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन जो थी, उनसे विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स को दहेज में दे दिया गया था। किसने दिया था, देखो चार्ल्स सेकंड थे उसका नाम, अभी चार्ल्स थर्ड चल रहा है ब्रिटेन के शासक। तो चार्ल्स सेकंड जो थे राजकुमार थे ब्रिटेन के, उनकी शादी हुई थी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से। ठीक है। तो उसी में उनको दहेज मिला था पुर्तगालियों की तरफ से, क्या, मुंबई था किसका, भारतीयों का। दहेज में कौन दे रहा है, पुर्तगाली दे रहे हैं अंग्रेजों को दहेज में। ठीक है। पुर्तगाली लड़की थी, राजकुमारी थी कैथरीन, और दहेज मिला था चार्ल्स सेकंड को 1661 के आसपास। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वास्तविक किसको, अल्बुकर्क। पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, अल्मीडा। ठीक है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसरॉय, अल्मीडा बता चुका हूँ। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक चला ये। ठीक है ना। तात्कालिक कारण क्या था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया था। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया गया था, इसी वजह से प्रथम कर्नाटक युद्ध, जिसे आंग्ल फ्रांस युद्ध भी कहते हैं, शुरुआत हो गई 1746 से 48 के बीच में। बारमेट एक था कैप्टन था, अंग्रेजी कैप्टन। उसने क्या किया था, फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया था। और उस वक्त फ्रांसीसी वायसराय कौन था, उस वक्त फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। ठीक है, डुप्ले। तो वहीं से शुरुआत होती है। आगे देख लेते हैं। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सौली या स्वाली के स्थान पर हराया था। स्वाली सूरत में है, किसने हराया था, थॉमस बेस्ट। तो अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सौली या स्वाली के स्थान पर हराया था, थॉमस बेस्ट। 1612 की बात हो रही है। तो भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, सूरत में। कहीं कहीं 1613 भी दी हुआ है। ठीक है ना। सूरत में स्थापित की थी। हालांकि अस्थायी कोठी 1611 में मछलीपट्टनम में स्थापित हो गई थी। मछलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में आता है। ठीक है, मछलीपट्टनम। आगे देख लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य। ईस्ट इंडिया कंपनी क्षेत्रीय राज्य की बात कर लेते हैं। तो महाराजा रंजीत सिंह का संबंध किससे था, सुकरजकिया मिसल से। किस मिसल से बिलोंग करते थे, रंजीत सिंह, सुकरजकिया मिसल। बिहार के सारण क्षेत्र में, सारण कहाँ है सर, सारण जिला है सर। इसका मुख्यालय क्या है सर, छपरा। छपरा किस नदी किनारे है सर, घाघरा नदी किनारे। तो बिहार के सारण क्षेत्र में फतेह अली शाह विद्रोह हुआ था। फतेह अली शाह विद्रोह बिहार में कहा हुआ था, सारण क्षेत्र में, यानी छपरा वाले इलाके में हुआ था। वह स्थान जो टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में कार्य करता था, तो श्रीरंगपट्टनम जो है ये टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में कार्य करता था। कावेरी नदी से घिरा हुआ है, द्वीप टाइप में है, कावेरी नदी से घिरा हुआ। आपको पता है इसको मैसूर का शेर कहा था, मैसूर का शेर, लॉयन ऑफ।
मैसूर का टाइगर, मैसूर टाइगर कौन है? मैसूर आपको पता होना चाहिए, कर्नाटक में। इस तरीके से पेज नंबर 20 भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू।